First of all, we're going to start the prayer. We'll do 3 Om chanting and then we'll go ahead with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Om Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkham Bhavet Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms and keep your palms on your eyes. Massage in your face and gently open your eyes. First of all, we'll do 2 deep breaths. Very deeply. Keep a gentle smile on your face. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now we'll go ahead with neck exercises for our like हमारी गर्दन की योगिक क्रियाएं बोलते हैं हम इसे. स्टार्ट करेंगे. सांस भरकर विद इनहेल एक तरफ अपनी गर्दन को ले जाएंगे. Try to look far away. दूर अपनी दृष्टि ले जाने की कोशिश करेंगे. एक्सहेल करते हुए सामने देखेंगे. फिर से इनहेल करते हुए दूसरी तरफ. Try to look very far away. एकदम अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए अपनी गर्दन को. विद एन एक्सहेल सामने ले आइए. रिपीट करेंगे. People who are suffering from cervical, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. मॉर्निंग में जब जब कभी आप उठते हो तब कई बार ऐसा होता है कि आपकी गर्दन में बल पड़ जाता है, आपकी नेक में स्ट्रेन आ जाता है, तो उसके लिए भी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. एक और बार रिपीट करेंगे. पूरा स्ट्रेच करेंगे गर्दन को. वापस लाएंगे. एक और बार. रिलैक्स. अब सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं. सांस छोड़ते हुए नीचे. इसी चीज को 3 बार रिपीट करेंगे. सांस भर के ऊपर. सांस छोड़ते हुए नीचे. फिर एक बार सांस भरते हुए ऊपर. सांस छोड़ते हुए नीचे.
अब गर्दन को साइड पे एकदम स्ट्रेच कर देंगे so that your ear can touch your shoulder. शोल्डर को ऊपर ऐसे लेके नहीं जाना, बिल्कुल शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रखने हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर से सांस भरते हुए दूसरी तरफ। बिल्कुल शोल्डर्स रिलैक्स रखने हैं, बाकी बॉडी रिलैक्स रखनी है, सिर्फ गर्दन में स्ट्रेच आना चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस एक और बार। सांस छोड़ते हुए वापस। लास्ट टाइम। इसी एक्सरसाइज को इस तरह से आप हाथ का दबाव देकर भी इस तरह से कर सकते हैं। जब भी कभी आपकी इस चीज में पेन हो, हाथ का दबाव देकर ऐसे। अब अपने हाथों को इस तरह से आपस में बांध दीजिए और अपने सिर के पीछे ले जाइए। अब आपको अपने हैंड से आगे की तरफ, सिर को आगे की तरफ दबाव देना है और सिर से अपने पीछे की तरफ इस तरह से। सिर को पीछे की तरफ धकेलना है और हाथों को आगे की तरफ दबाव देना है। पूरा स्ट्रेच आपका बैक ऑफ द नेक आए। रिलैक्स। एक और बार। आपको पूरा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए आपकी नेक के बैक में। रिलैक्स। अब दोनों तरफ गर्दन चलाएंगे, देखेंगे कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेट खोल दीजिए, ठीक है? और थोड़ा सा पीछे हो जाते, स्ट्रेट इस तरह से खोल दीजिए और इस तरह से अपनी रिस्ट को ऊपर और नीचे मूव कीजिए। आपके फिंगर्स जो है वो अंदर की तरफ पॉइंटेड रहेंगी, अंदर की तरफ, ठीक है? इस तरह से। और आपको फिंगर्स को खींच के रखना है अंदर की तरफ और फिर अपनी रिस्ट को चलाना है। ऐसे फिंगर्स को अंदर की तरफ खींच के रखना है, ठीक है? इस तरह रिस्ट को चलाना है ताकि आपको अपनी रिस्ट पे, अपनी आर्म्स पे पूरा स्ट्रेच महसूस हो। This is a very good exercise for your arm fat. This is a very good exercise. जब कभी आप थक जाएं बहुत सारा काम करके, आपके हाथों में पेन हो रहा हो, तो ये रिस्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी तरह से धीरे धीरे आगे ले आए, मुट्ठियों को बंद कर लें और रोटेट करेंगे। रिस्ट एक्सरसाइज। उल्टा। अब इस तरह से एक हाथ को देखिए ऐसे सामने रख के अंदर की तरफ इस तरह से हैंड्स की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। रिलैक्स। गहरा सांस लेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड and breathe out. Again, once again, take a deep breath in, hold and breathe out. अब अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे और अब हम करेंगे अपना भुजा शक्ति संचालन में अपने शोल्डर की एक्सरसाइज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक शोल्डर को रोटेट करेंगे एंड फिर दूसरे शोल्डर को, जैसे साइकिल का पैडल चलता है इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है? अप टू 30 काउंट्स हम इनको रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 हो गए। 15 ऑपोजिट साइड। अब आप पीछे जा रहे थे, अब आपको आगे आना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. रिलैक्स. अब इसी के अंदर पहले हम वन साइड से कर रहे थे, अब हम दोनों साइड से करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Take a deep breathe in. Breathe out. अब हम करेंगे एक साइड स्ट्रेच. इस तरह से सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड नीचे रख दीजिए जमीन पर और अपने राइट हैंड को पूरी तरह से, ये आप एल्बो मोड़ लीजिए और एल्बो नीचे रख जाएगी और पूरी तरह से स्ट्रेच कर, सांस भरकर एल्बो नीचे लगा लीजिए, पूरा स्ट्रेच करेंगे, सांस भर के, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे. अब इस तरह से हाथ नीचे, फिर उसके बाद एल्बो नीचे, दूसरी तरफ से सांस भर के, एक बार फिर रिपीट करेंगे. दिस इज अ वेरी गुड आपकी साइड एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी. कीप द पीपल हु आर लुकिंग फॉर साइड फैट, या कभी आपके साइड में स्ट्रेन आ जाए, अब खड़े खड़े थक जाए, तब ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है. It is a very good stretching exercise. Relax. Take a deep breath in. Breathe out. अब अपने दोनों पैरों को इस तरह से सामने खोल दीजिए. ठीक है. अब हम करेंगे कुछ हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेस. सबसे पहले एक हाथ से अपने जो जो जिस लेग की तरफ जा रहे हैं उसी से अपने टोज को पकड़ लीजिए. मैं एक बार थोड़ा दूर कर. Now you can see me. ठीक है. इस तरह से अपने टोज को पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ को धीरे धीरे सांस भरते हुए लेकर आइए. ट्राई कीजिए, जिनसे हो जाए अच्छी बात है, जिनसे नहीं हो कोई बात नहीं, और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए. सांस छोड़ते हुए वापस. अभी ये सेम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे. अपने टो को पकड़ेंगे हाथ से और फिर धीरे धीरे उस तरफ बेंड करेंगे. ये आपकी हैमस्ट्रिंग और आपकी साइड्स दोनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज. रिपीट करेंगे. सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे, रोटेट करेंगे और अपने टो को पकड़ेंगे. दूसरी तरफ. रिलैक्स. अब दोनों हाथ ऊपर ले आएंगे, सांस भरते हुए. अब सांस छोड़ते हुए नीचे एक टो को पकड़ेंगे और ट्राई करेंगे कि आप अपनी नाक जो है अपनी नोज नी पे लगा सकते. सांस भरते हुए वापस ऊपर आएंगे,
सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, एक्सेल करते हुए, एंड ट्राई कि आपकी नोज जो है वो आपकी नी पे लगे। सांस भरते हुए फिर से ऊपर, दूसरी तरफ, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से बांध दें और अपने सिर के पीछे ले जाएं। इस तरह से हाथों को बांध दें, कॉइल कर दें, सिर के पीछे ले आइए। अब सांस छोड़ते हुए फिर से एक्सेल करते हुए ट्राई कि आपकी नोज जो है वो आपकी नी पे रखे। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापस, फिर से रिपीट करेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तो हाथों से दोनों के दोनों टोज को पकड़ेंगे और ट्राई करेंगे सांस छोड़ते हुए अपनी नोज जो है वो जमीन पे लगाने की, फ्लोर पे लगाने। सांस भरते हुए वापस। These exercises are very good for your belly fat as well. Hamstring के लिए तो अच्छी है ही, belly fat के लिए भी बहुत अच्छी है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, सांस भर के, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अब आएंगे पंछी आसन में। पंछी आसन में आप अपने इस तरह से दोनों हाथों को नीचे रख के उस पर अपने चेहरे को टिका देंगे। ये है आपका पंछी आसन। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आसना। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड फॉर योर hamstring एंड रिलैक्स। एक और आखिरी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करेंगे। मैं जानती हूँ आप लोगों की बहुत ज्यादा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई होगी, थोड़ा सा पेन होगा। अगर किसी को भी पेन फील हो आपकी इस तरह लोअर थाई में या हैमस्ट्रिंग में, तो आप लोग थोड़ी सी ऑयल मसाज कीजिएगा, यू विल फील बेटर। एंड आप लोग हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, टर्मरिक आपका आप लोग सॉरी टर्मरिक मिल्क पी सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी के अंदर इस तरह से अपने हैंड्स को रखिए और धीरे धीरे हैंड्स को आगे लेकर जाएंगे और ट्राई करेंगे अपना फोरहेड नीचे लगाने। और धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, ट्राई करेंगे हम अप टू 5 काउंट्स होल्ड कर सके नीचे जब हम जाएंगे तो। ठीक है, मैं 5 काउंट करती हूँ, यू ट्राई टू होल्ड दैट। 1 2 3 4 5, come back and relax. And now तितली आसन में आएंगे, बटरफ्लाई पोज। जब भी आप हैमस्ट्रिंग की कोई एक्सरसाइज करें तो ऑलवेज एंड योर हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज विद अ बटरफ्लाई पोज। उससे आपके जो पेन है, जो हैमस्ट्रिंग में पेन होगी वो कम हो जाएगी। बिकॉज हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस जब भी आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हो तो बटरफ्लाई पोज इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी पोज, तो आपको बटरफ्लाई पोज करना चाहिए, तितली आसन। अब कोशिश कीजिए अपने दोनों हाथों को अपने नीज पे रखकर और उसे नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ दबाव दीजिए और ट्राई कीजिए, होल्ड कीजिए यहाँ पे अप टू 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब इसके अंदर यहाँ पे अपने हैंड्स रखिए. कोशिश कीजिए धीरे धीरे आगे जाकर अपने फोरहेड को नीचे लगाने की, फ्लोर पे. धीरे धीरे वापस आएंगे. फिर से अगेन एक बार आगे एंड फोरहेड को नीचे लगाने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए. एंड रिलैक्स. टेक अ डीप ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. आज हम आज का ये सेशन जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट डेडिकेटेड टू हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस है. बिकॉज सबसे ज्यादा हम लोग की स्टिफ होती है हैमस्ट्रिंग्स. तो पश्चिम उत्तान आसन करने से पहले हमें बहुत सारी हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी हम एक्चुअल पश्चिम उत्तान आसन कर पाते हैं. तो अब हम एक दो और बहुत ही अच्छी हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस करेंगे. अब हम करेंगे स्कंदासन. ठीक है. स्कंदासना के लिए खड़े हो जाइए सभी. स्कंदासना को हम साइड लो लंजेस भी कहते हैं. लंजेस आप लोगों ने किए होंगे. दिस इज अ साइड लो लंज. इसको हम हिंदी में स्कंदासन बोलते हैं. इस तरह से अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए. स्कंदासना में हम इस तरह से आप एक साइड पर लंज पोजीशन में जाएंगे. ट्राई कीजिए. जिनसे नहीं जाया जाए वो ऐसे हैंड्स पे रख सकते हैं. बिगनर्स कैन डू दिस एक्सरसाइज. इस तरह से हैंड नीचे रखिए और कोशिश कीजिए इस तरह से जाने. एंड जो कर सकते हैं वो बिना हैंड्स पकड़े ट्राई कीजिए. अब जो बिगनर्स है वो फिर से अपना हाथ नीचे रखकर इस तरह से धीरे धीरे चलते हुए दूसरी तरफ आइए और ट्राई कीजिए इसको हाथ छोड़कर करने की. फिर से इस तरह से यू रोटेट कर आ सकते हैं दूसरी तरफ. कोशिश कीजिए स्कंदासना में अपना बैलेंस बनाने की. जो नहीं बना पा रहे हैं बैलेंस, वो इस तरह से नीचे फ्लोर पर भी हैंड्स रख सकते हैं. और जो बना पा रहे हैं वो सीधा भी इस तरह से लंज पोजीशन में जा सकते हैं. इस तरह से. रिलैक्स. वापस आ जाएंगे ऊपर. अब हम इसी के अंदर स्कंद आसना में एक और आसन करेंगे. इसी तरह से सबसे पहले जो भी बिगनर्स हैं वो इस तरह से हैंड्स रखें और स्कंद आसन में आए. और जो बिगनर्स नहीं है, जिनको पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस है, वो नॉर्मली स्कंद आसन में आए. इस तरह से अपने एक हाथ को इस तरह से आप रख सकते हो. इस तरह से एक हाथ और कोशिश कीजिए अपना बैलेंस बनाने की. एंड जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है वो इस तरह से ट्राई करें अपने टो को पकड़ने. वेरी गुड. ट्राई कीजिए बैलेंस बनाने की. अब पोजीशन चेंज करेंगे. दूसरी तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए. फिर से एक बार करेंगे. एक और बार. रिलैक्स. अब अपने पैरों को इस तरह से झटक दीजिए और ये देखिए इस तरह से चलाइए पैरों को, जिससे आपकी पैरों की सारी थकान निकल जाएगी.
कॉन्टिन्यूसली चलाते रहिए। ओके, दिस वाज आल्सो एन हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज। अब अगेन हम एक और बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सी हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करेंगे। खोल लीजिए अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऑपोजिट साइड स्ट्रेट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ऑपोजिट साइड स्ट्रेट करने के बाद हम जाएंगे इस पोजीशन में, इसको बोलते हैं हम गॉडेस पोज। सबसे पहले होल्ड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अप टू 5 काउंट्स इस तरह से चलाएंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब कोशिश कीजिए इस तरह से अपने एल्बो रखिए और अब 10 काउंट तक करेंगे हम इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से एक बार बटरफ्लाई पोज में आ जाइए, थोड़ी सा रिलैक्स मिल जाएगा आपके थाइस को। इस तरह से भी आप कर सकते हैं जिससे आपको पूरा स्ट्रेच मिलेगा। बटरफ्लाई पोजीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपको बिल्कुल सामने एक जगह फोकस रखते हुए सामने देखना है, अदरवाइज आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हो। रिलैक्स। अब हम करेंगे एक और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज। अभी हमने किया था साइड लो लंजेस, अब हम करेंगे नॉर्मल लंजेस जो कि हम बेसिकली जो होते हैं हमारी वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में खड़े हो जाइए, अगेन अपने दोनों पैरों को खोल देंगे। अब इसमें हम एक पैर को सबसे पहले दे रहे हैं, हम इसके लेफ्ट पैर को हमने उस तरफ कर दिया एंड ये पोजीशन लेंगे आप। एक बात का ध्यान रखिए, आपका नी और आपका हील आपस में अलाइंड हो, बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए ये, आपका नी और ये आपस में अलाइंड हो। तो ये पोजीशन लीजिए, इसमें आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इससे अपने हाथ को नीचे ले आइए और पीछे पीछे ले जाइए, दूसरे हैंड को इसमें होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसमें ही थर्ड वीरभद्रासन में जाएंगे। कैसे? थर्ड वीरभद्रासन के लिए आपको बैलेंस बनाना होगा, इस तरह से धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाते हुए थर्ड वीरभद्रासन में आइए एंड रिलैक्स। इसी चीज को अब हम दूसरी साइड से रोटेट करेंगे, दूसरी तरफ पैरों को खोल दीजिए और ये पैर एक तरफ अलाइन कर दीजिए। आपकी जो है नी और आपका हील बिल्कुल अलाइन रहेंगे एक साथ। सबसे पहले खोल दीजिए अपने दोनों हाथों को। 1 2 3 4 5, रिवर्स वॉरियर में जाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। और उसके बाद अब हम जाएंगे
वॉरियर 3 में रिलैक्स। अब फिर से एक बार अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे हमें, दोनों पैरों को। अब थोड़ी सी लेग्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, टोज की, हील्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अपने एक पैर को सामने उठा दीजिए इस तरह से, ऐसे सांस भर के अपने एंकल को नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे, नीचे सांस भर के ऊपर की तरफ, फिर से सांस भर के नीचे, सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर से सांस भर के ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भर के नीचे, सांस छोड़ते हुए बीच में, और फिर से सांस भर के। आप रोटेट करेंगे एंकल को, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। इस तरह से पैर को आगे पीछे चलाएंगे जैसे पेंडुलम चलता है। रिलैक्स। जब भी कभी आपकी लेग्स रिलैक्स नहीं फील कर रही हो, रिलैक्स फील नहीं करते, आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, यू विल फील रिलैक्स। ये एक्सरसाइजेस आप बैठकर दंडासन में भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में करना चाहते हैं तो दंडासन में इसी एक्सरसाइजेस को। अब उसी तरह से दूसरे पैर से सेम चीज रिपीट करेंगे, सांस भरकर एंकल को नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर से सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भर के नीचे, फिर से सांस भरकर ऊपर, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भर। आप रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। पेंडुलम की तरह मूव करेंगे लेग को। ये चीज आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ नीचे से ऐसे मूव करेगा। ये एक्सरसाइज आपकी नी के लिए बहुत बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जो भी हमने एक्सरसाइज की आपके नीज के लिए, आपके एंकल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसा कभी कभी होता है सर्दियों में, हम सुबह उठते हैं विंटर्स में तो हमारी एंकल्स में पेन होता है, या फिर हमारे ये नीचे, हाँ, पैर के तले में पेन होता है। तो एंकल्स के लिए तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और पैर के तले के लिए आप ये एक्सरसाइज कीजिए। 1 कीजिए अभी साथ में मेरे, 1 2 3 4 5, पूरा ऊपर टॉप तक जाना है आपने, 6 7 8 9 10। इसे आप 20-20 के 3 सेट्स लगाइए, आपके यहाँ पे जो पेन होती है सर्दियों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एंड नी के लिए जो अभी मैंने एक्सरसाइज बताई, आप ये कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं पैर को उल्टा, और ये एक्सरसाइजेस है नी के लिए। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है, लाइक वी आर गोइंग टू हियर बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर इन फ्यूचर, सो आप लोग नी की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दंडासन में भी कुछ नी की एक्सरसाइजेस है, वो मैं अभी आपको बात करूंगी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेस हो गई, अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे माउंटेन पोज। सांस भर के इस तरह से अपने दोनों हाथों को कॉइल कर दीजिए, सांस भरकर ऊपर, अपने टोज को भी ऊपर ले जाइए और कोशिश कीजिए अपने आप को इस पोजीशन में बैलेंस करने की। अपने जो सारा फोकस एक ही जगह रखिए, आईज अपनी एक ही जगह रखिए, और धीरे धीरे नीचे आइए। अब हम इसी आसन में
कम से कम 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे। आपको टोज के ऊपर होल्ड करना है, ट्राई करना है होल्ड करने का। जब नहीं हो तो यू कैन रिलैक्स, लेकिन ट्राई करना है अप टू 10 सेकेंड इसको होल्ड करने का, सांस भर के ऊपर। अब इसमें हम नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। जब भी हम होल्ड करेंगे ज्यादा देर के लिए तो नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसमें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। अब हम करेंगे साइड स्ट्रेचेस इसी के अंदर। सांस भर के ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। फिर से सांस भरकर ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के दूसरी तरफ। एक और बार। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स। और अब जाएंगे समस्थिति पोजीशन में। समस्थिति पोजीशन के अंदर इस तरह से अपने दोनों हाथ को खोल दीजिए और एकदम रिलैक्स डीप ब्रीथ करेंगे। रिलैक्स। एक आखिरी हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करवा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मजेदार सी हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज है, जिसमें जो आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है। जो भी हु आर लुकिंग अराउंड टू लूज योर वेट, आप रोज इस आसन का प्रैक्टिस कीजिए। इसे बोलते हैं गार्लैंड पोज, यानी कि मल्लासना। मल्लासना के लिए अपने पैरों को खोल दीजिए इस तरह से, और ऐसे आप बैठेंगे। और इसमें अब हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप मलासन में रहे रहे इस तरह से होल्ड करेंगे, इस तरह। फ्रॉग पोज, वैसे फ्रॉग पोज में पैर आपके नीचे रहते हैं, बट दिस इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ फ्रॉग पोज। इसमें अब हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेच महसूस हो रही होगी इस जगह पे। फिर से अब हम इस तरह से अपने लेग्स को थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। एक और बार मलासन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर से पैरों को खोल देंगे, दोनों साइड, दोनों पैरों को एकदम साइड कर देंगे और बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से ये इस पोजीशन में आएंगे। अपने टोस थोड़े उठा दीजिए और अपना पूरा जो जोर है आपको देना है हैमस्ट्रिंग और अपने आर्म्स पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक बार लेग्स को रिलैक्स कर देंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा प्राणायाम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको नी की एक और एक्सरसाइज बता देती हूँ। अब सबसे पहले सभी लोग बैठ जाइए
और दंडासन में आ जाएंगे इस तरह से। नी की एक्सरसाइज है, इसे ध्यान से समझिएगा कि आपको विजिबली नहीं दिखाई देगी। आपको इस तरह से टोज को अंदर खींचना है और जो आपके नीज है उनकी नर्व्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है सांस भरते हुए, ऐसे बिल्कुल अंदर की तरफ। नीज को जो है जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है। हमारे नीज हमेशा जमीन से थोड़ा उठे हुए रहते हैं, तो पूरी तरह से अपनी नर्व्स को स्ट्रेच करके जमीन पर लगाना है ऐसे, सांस भरते हुए। सांस भर कर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक और बार, रिलैक्स। आखिरी बार, रिलैक्स। अब सुखासन में आ जाए, चिन्ह मुद्रा लगा लेंगे दोनों हाथों से। टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। 4 के काउंट्स में आपने ब्रीथ इन करना है, फिर 2 के काउंट्स में आपने होल्ड करना है और फिर 4 के काउंट में आपने ब्रीथ आउट करना है। वेरी डीपली एक बार फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अब हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन अनुलोम से। सबसे पहले ये आप अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को बंद कर लीजिए और आपके जो हम ये वाला प्राणायाम, फर्स्ट 2 फिंगर्स को बंद कर लीजिए। हाँ जी, इस तरह से दिखाई दे रहा है सबको? ये देखिए मैंने फर्स्ट 2 फिंगर्स को बंद कर लिया है और अब स्टार्ट करेंगे हम अपने लेफ्ट नोजल से, क्योंकि बेसिकली ये गर्मियां हैं तो हमारा लेफ्ट नोजल इज आवर मून नोजल, तो हम इसे लेफ्ट नोजल से स्टार्ट करेंगे। सांस भरेंगे, इनहेल, लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, एक्सेल, बिल्कुल धीरे धीरे। अब यहीं से इनहेल करेंगे, इसे बंद कर देंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। ये आपका अब एक 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। आपने लेफ्ट से इनहेल किया था, राइट से एक्सेल किया, फिर राइट से ही इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सेल किया। अब इसी तरह से हम अप टू 30 काउंट्स, 30 साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट कर दीजिए। करते रहिए इसी को कॉन्टिन्यूली। रिलैक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्राणायाम की तरफ।
जो कि है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में अपने नाक से सांस अंदर भरना है। यू हैव टू इनहेल डीपली एंड उसके बाद यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम योर नोज वेरी फोर्सफुली एंड इस टाइम आपकी नेवल को आप अंदर अपने स्पाइन के साथ टैप करोगे, बिल्कुल अंदर स्ट्रेच कर लोगे अपने नेवल को। जैसे ही आप एक्सेल करोगे साइमल्टेनियसली आपको नेवल को अंदर लेके जाना है। तो कीप योर हैंड्स इन द चिन मुद्रा एंड स्टार्ट। ये देखिए, relax, take a deep breathe in, breathe out. आगे बढ़ेंगे हम अपने तीसरे प्राणायाम की तरफ। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। आज गर्मी का टाइम है तो शीतली प्राणायाम हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। शीतली प्राणायाम में हम अपने टंग को, मैं थोड़ा पास आकर बता देती। शीतली प्राणायाम में हमें अपनी टंग को इस तरह से रोटेट करना होता है, ठीक है। टंग को रोटेट करना है और इनहेल करना है इस तरह से, और फिर नोज से एक्सेल करना है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमें बहुत ही शीतलता मिलती है, हमारी बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, क्योंकि और ये शीतली प्राणायाम हमें हमेशा समर्स में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत ठंडक प्रदान करती है, ठीक है। तो हम करेंगे शीतली प्राणायाम। कम इन योर कंफर्टेबल पोजीशन, स्टार्ट करेंगे। अपने टंग को रोटेट कर लीजिए। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ इन। जब भी हम किसी ऐसी पोजीशन, ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत गर्मी है, तब हम वहां पे शीतली प्राणायाम आराम से किसी पोजीशन पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमें एकदम से हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, और वो जो एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है वो हमें फील होनी बंद हो जाएगी, और हमें थोड़ा सा रिलैक्स लगने लगेगा। तो हमें गर्मियों में शीतली प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। अब एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग सा प्राणायाम है, जो लड़कियां, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वैसे सभी के लिए एक्चुअली, सभी यंग दिखना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका चेहरा हमेशा ग्लो करे, वो यंग लगे। तो ये जो प्राणायाम है, आपको हमेशा, अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही हमेशा बहुत ही ग्लोई हो जाएगी, बहुत ही रेडियंट हो जाएगी, एंड योर स्किन गेट इजीली रिजुवेनेटेड एवरी टाइम यू डू दिस प्राणायाम। This pranayam is called कुंभक। कुंभक means breathe retention breathing exercise है ये, breathe
रिटेंशन टेक्निक है जिसमें हमें ब्रीथ को होल्ड करना होता है. वी हैव टू होल्ड आवर ब्रीथ. तो हम दो तरह से ब्रीथ को होल्ड करते हैं. बाहरी कुंभक में हम ब्रीथ को बाहर होल्ड करते हैं और आंतरिक कुंभक में हम ब्रीथ को अंदर होल्ड करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाहरी कुंभक से. ध्यान से समझिएगा इसे कैसे करना है. बाहरी कुंभक में आप यू हैव टू प्लेस योर हैंड्स ऑन योर थाइज. उसके बाद आपको इनहेल करना है. बहुत डीपली इनहेल करना है. कोशिश करिए जैसे सारी ऑक्सीजन आपको अंदर ले लेनी है. फिर आपको अपने माउथ से एक्सहेल करना है फोर्सफुली. और आपको अपने टमी को, अपने नेवल को बिल्कुल अंदर सिकोड़ देना है. आपने अपने तीनों बंधा लगा लेने हैं. मूल बंध, उड़ियान बंध और जलंधर बंध. और सांस को होल्ड करके रखना है. सांस नहीं भरना है बिल्कुल भी. फिर धीरे धीरे इनहेल करना है और रिलैक्स. टेक अ डीप ब्रीथ इन. Concentrate on your third eye chakra. Have a gentle smile on your face. Again, फिर से एक बार रिपीट करेंगे. इस तरह से अपने हाथों को अपने थाइस पे प्लेस कर दीजिए. इनहेल कीजिए. एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ. अपने नेवल को बिल्कुल अपने स्पाइन के साथ टच कर दीजिए और तीनों बंधा लगा लीजिए. मूल बंध, उड़ियान बंध और जलंधर. रिलैक्स. एक बात का ध्यान रखिए. ब्रीथ को छोड़ने के बाद जब आप मुंह से ब्रीथ को छोड़ेंगे बिल्कुल आपको उसके बाद सांस नहीं भरना है. आपको जब आप रिलैक्स करोगे बॉडी को तभी आपको सांस लेना है. बीच में से आपको सांस नहीं लेना है. इसी चीज को हम ब्रीथ रिटेंशन का बोलते हैं. ब्रीथ रिटेंशन टेक्निक जिसमें हम ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं. इसमें हम पेट को खाली करके ब्रीथ को होल्ड करते हैं और नेक्स्ट टेक्निक में हम पेट को भरकर, हवा भरकर उसमें फिर ब्रीथ को होल्ड करेंगे. तो अभी एक बार और आखिरी बार बाहरी कुंभक प्रैक्टिस करेंगे. फिर से एक बार अपने हैंड्स को थाइस पे प्लेस कर दीजिए. इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए फोर्सफुली माउथ से और तीनों बंधा लगाइए. स्टार्ट करेंगे. रिलैक्स. टेक अ डीप ब्रीथ इन. हैव अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. अब हम करेंगे नेक्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक. इसी का ऑपोजिट बाहरी कुंभक किया था. अब हम करेंगे आंतरिक कुंभक. आंतरिक कुंभक में हमें ब्रीथ को अंदर होल्ड करके रखना है. बाहरी कुंभक में हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होल्ड कर पाते. मतलब कुछ लोग कर भी लेते हैं. 10 to 15 सेकंड्स का होल्ड करना चाहिए हमें रेगुलर. लेकिन आंतरिक कुंभक में हम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का होल्ड हमें करना चाहिए. तो हम ट्राई करेंगे. आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपना मैक्सिमम होल्ड करने का. और जितनी देर आप मैक्सिमम अंदर ब्रीथ को होल्ड कर सके और फिर देखेंगे कितना टाइम हम होल्ड कर पाए. ठीक है. स्टार्ट करेंगे. अपने कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज. सांस भरेंगे और तीनों बंद लगाएंगे. सांस को अंदर भर के रखेंगे. आपको सांस को छोड़ना नहीं है और सांस को रोक के रखना है. एटलीस्ट अप टू 30 काउंट्स. अपने दिमाग, अपने मन में 30 काउंट्स कीजिए और एटलीस्ट 30 काउंट्स तक आपको ब्रीथ को होल्ड करके रखना है. ठीक है. स्टार्ट करेंगे.
रिलैक्स। आजकल जैसे कोविड की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, महामारी ने सबकी जो है सांसें रोक रखी हैं, तो ये कुंभक, आंतरिक कुंभक बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपनी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की। अगर आप रोज दिन में 3 बार इसको प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं कि 1-1 मिनट तक आप इसे होल्ड कर सकें, 3 से 5 बार आप इसे प्रैक्टिस कीजिए खाली पे। ध्यान रखिए कम से कम 3 आवर्स का गैप हो आपका खाने से जब भी आप कुंभक प्रैक्टिस करें, तो ये आपकी लंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। एक और ब्रीदिंग टेक्निक, आखिरी ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे जो कि अगेन आपकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा, तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसे भी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं हम। सबसे पहले इस तरह से अपने हाथों को ऊपर ले आए, सांस भरकर, और जब सांस छोड़ेंगे तो इस तरह से आप सांस को इस तरह से छोड़ेंगे और अपने हैंड्स को फोर्सफुली नीचे लेकर आएंगे और अपनी मुट्ठियों को बंद कर, ठीक है। एक ऐसे फोर्सफुली आपको एक्सेल करना है, बिल्कुल जेंटली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल। इसी को हम 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। रिलैक्स, take a deep breath in, breathe out। एकदम डीप ब्रीथ करेंगे। Keep a gentle smile on your face, keep your eyes closed। अब हम फिर से एक और बार भस्त्रिका का प्रैक्टिस करेंगे, 20 काउंट्स। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, deep breathe in, breathe out। अब हम एक लास्ट ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और उसी के साथ इस सेशन को आज एंड करेंगे, जो कि है भ्रामरी। भ्रामरी को हम 3 बार करेंगे और उसके बाद सीधा हम उद्गी प्राणायाम में आएंगे। उद्गी में हम फाइनली ओम 3 बार ओम चैंटिंग करके अपनी प्रेयर कर और फिर उस सेशन को एंड करेंगे। भ्रामरी करने के लिए सबसे पहले कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ सकते हैं, सुखासना, पद्मासना, जो भी आपका मन करे। अपने दोनों थंब को अपने ईयर लिड पे रख दीजिए, इस तरह से अपने ईयर लिड पे रख दीजिए। अपनी मिडिल फिंगर को अपनी आई के ऊपर, अपने सबसे इंडेक्स फिंगर को अपने आईब्रोज पे, और दोनों जो फिंगर्स हैं उनको अपनी चीक पे प्लेस कर दीजिए। सांस भरकर उसके बाद हम 3 बार ओम चैंट करेंगे, मुंह बंद कर हमिंग वॉइस के साथ, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हैंड्स को नीचे ले आइए। कीप योर पाम्स टुगेदर इन नमस्कार मुद्रा। कीप योर आईज क्लोज्ड, आंखें नहीं खोलनी है आपको।
अब 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम Focus on your third eye chakra. Relax your body. Relax your mind. Deep breathe. अब एक प्रेयर के साथ हम अपने सेशन को एंड करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So good evening everybody. Stay blessed and stay safe. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Take care everybody. Thank you, ma'am. I hope you Good like night. the session. And ये ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, अपने आसपास के लोगों को भी सिखाइए and it will be really really beneficial for all of you. Thank you, madam. Okay, Thank you, ma'am. Thank you. Bye. bye. Bye, ma'am. Good night.